ओके, दीपांशु, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। सिक्स निफ्टी आपको स्टेबल इसलिए दिख रहा है क्योंकि कल जो भारी ग्लोबल गिरावट हुई है वो भारतीय बाजार ने पहले ही रिएक्ट कर दिया था। कल जो हमने देखा स्पेशली आखिरी आधे एक घंटे में भारतीय बाजारों में गिरावट हुई थी, तो ऑलरेडी इस ग्लोबल गिरावट को बाजार ने फैक्टर कर लिया था, इसलिए आप एसजीएक्स निफ्टी पर इतना एक्शन नहीं देख रहे हैं। बट हाँ, बाकी ग्लोबल बाजारों की बात करें तो काफी कमजोर संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जापान के बाजार 1.5% इस समय आपको नीचे दिखेंगे। एक्चुअली कल हुआ क्या है, अमेरिकी बाजारों में लंबे वीकेंड के बाद हमने देखा कल भारी गिरावट आती हुई दिखी है। 550 अंक लुढ़का है डाउ कल। S&P 500 2% नीचे था और आईटी स्टॉक्स में एक बार फिर से जम के बिकवाली हुई है। 2.5% से ज्यादा की गिरावट आपने नैस्डैक में आती हुई दिखी है और ये सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से हुआ है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब 1.88% पर आ गई है और बाकी भी जो बॉन्ड यील्ड है शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, वो भी अपनी 2 साल की ऊंचाई पर है। तो यानी कि प्री पैंडेमिक लेवल्स पर बॉन्ड यील्ड आ गई हैं और जानकार मान रहे हैं कि अब यहां से इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ सकता है और फेड को भी रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए कल हमने चौतरफा गिरावट अमेरिकी बाजारों में देखी। जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसेल 2000, उसमें 3% तक की गिरावट आपने आती हुई देखी है। अब एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, फेड ने वैसे कहा है कि इस साल 3 बार रेट्स बढ़ा सकते हैं, बट एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शायद 4 बार फेड को रेट्स बढ़ाने पड़े और एक बड़ा रेट हाइक आ सकता है। यूजुअली 0.25% से रेट्स बढ़ाए जाते हैं, बट कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शायद आधे % का एक बार फेड को रेट हाइक करना पड़े जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और यही बॉन्ड यील्ड्स भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं और इसी का नेगेटिव इंपैक्ट कल आपने बाजार पर भी आते हुए देखा है। कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में रहे, आईटी स्टॉक्स में वैसे तो भारी गिरावट थी। माइक्रोसॉफ्ट भी 2% फिसला, बट बड़ा डेवलपमेंट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आते हुए दिख रहा है। एक गेमिंग कंपनी है एक्टिविजन ब्लिजर्ड, इसका अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट करने जा रही है। $69 बिलियन यानी कि 6,900 करोड़ डॉलर्स में ये एक्विजिशन किया जाएगा। भारतीय रुपीज में देखें तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम निकल कर आती है। तो एक बहुत ही बड़ा एक्विजिशन माइक्रोसॉफ्ट करने जा रही है, तो इस पर रखनी पड़ेगी नजर। इसके अलावा कल बैंक शेयर्स में हमने भारी गिरावट देखी और यूजुअली जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो बैंक शेयर्स के लिए पॉजिटिव होता है, उनकी ट्रेजरी बुक के लिए। पर कल बैंक शेयर्स में भारी गिरावट आई क्योंकि गोल्डमैन सैक्स के नतीजे काफी कमजोर थे। एक्सपेंसेस में भी बढ़त देखी और गोल्डमैन सैक्स का शेयर नतीजों के बाद 7% टूटा और बाकी बैंक शेयर्स में भी गिरावट आती हुई दिखी। आज भी कुछ दिग्गज बैंक्स के नतीजों पर नजर है, बैंक ऑफ अमेरिका और साथ ही मॉर्गन स्टैनली, और इसके अलावा पीएनजी और यूनाइटेड एयरलाइंस के भी नतीजे आएंगे, तो देखना पड़ेगा इन नतीजों पर बाजार कैसा रिएक्शन देखता है। यूरोप में भी हमने करीब 1% तक की कल गिरावट देखी है। इसके अलावा कच्चा तेल 7 साल की ऊंचाई पर है, अब $88 के करीब आते हुए दिख रहा है, तो यहां पर थोड़ी चिंता बाजार के लिए बन सकती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ रही हैं टेंशन, जिसकी वजह से तेल में उछाल है। और फाइनली सोना कल सुस्त हुआ है और डॉलर करीब एक हफ्ते की ऊंचाई पर आते हुए दिखा है। तो ओवरऑल कमजोर संकेत हैं। जिस तरह के संकेत कल भारतीय बाजार की क्लोजिंग से आ रहे थे, उससे भी थोड़ी ज्यादा ही गिरावट के साथ कल अमेरिकी बाजार बंद हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये कि क्या हम 18,000 को होल्ड कर पाते हैं आज इंट्राडे बेसिस पर भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। तो देखिए, थोड़ी कमजोरी तो हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं। अंदाजा था ही कि अमेरिका कमजोर होगा और हमने उसकी संकेत शुरू से दे दिए। ऊपरी स्तरों से इंट्राडे में एक अच्छा करेक्शन भी आया। एक और अच्छी बात ये भी है कि कल काफी ट्रेडिंग पोजीशन हल्की हुई है, चाहे वो ट्रेडर्स की तरफ से हो चाहे फिर बड़े इन्वेस्टर्स की। तो मार्केट थोड़े हल्के हैं और उस लिहाज से निचले स्तरों पर हल्का फुल्का सपोर्ट आ सकता है, लेकिन बढ़ने के लिए आपके पास कोई कारण दिख नहीं रहा। न आपको ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है, न ही एफआईएस की डेटा से। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ऊपर के स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग भी लगातार आती रहेगी। आपको करना क्या है, सपोर्ट लेवल पर ध्यान रखना है और आज की ओपनिंग के बजाय क्लोजिंग पर ज्यादा फोकस करना है। 18,000 के ऊपर हम बंद हो रहे हैं तब तक ठीक है, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, जितनी है उतनी ही है। तो ऐसे में और डे ट्रेडर्स के लिए आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है सपोर्ट के लिहाज से वो है 17,975 से लेकर 18,050। इस रेंज पर फोकस करिए, यहाँ पर सपोर्ट लेगा। इसके नीचे जाने पर 17,800 तक का रास्ता खुलता है, जिसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है, कम से कम आज एक बार। अब आइए ऊपर कितना जा सकते हैं। 18,200 18,250 ये रुकावट की जगह, इसे पार करने में थोड़ी मुश्किल आएगी और इस रेंज के आसपास आने पर आप अपनी तेजी की पोजीशन थोड़ी हल्की कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,000 अब तक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है और जब तक 38,000 न टूटे तब तक कोई खास कमजोरी नहीं है बैंक निफ्टी में। ऐसे में 37,700 37,925, अगर 38,000 टूटता है तो ये 225 पॉइंट की रेंज है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर आएगी। अगर 38,000 टूटता है तो ऊपर में 38,475 38,600 ये वो रेंज है जहां पर आपको थोड़ी तेजी की पोजीशन हल्की करनी चाहिए। तो इन रेंज और लेवल पर नेहा आज नजर रखनी चाहिए। जी।